हेलो दोस्तों, मेरा नाम है थायांग और इस वीडियो में हम महाराष्ट्र स्टेट ब्यूरो ऑफ टेक्स्ट बुक प्रोडक्शन एंड करिकुलम रिसर्च की स्टैंडर्ड 11th की चाइनीज टेक्स्ट बुक का लेसन नंबर 3 पढ़ेंगे। इस लेसन में हम देखेंगे चाइनीज लैंग्वेज की कुछ खास बातें जो हमें ध्यान रखनी है चाइनीज लैंग्वेज सीखते हुए। इससे पहले कि हम चाइनीज लैंग्वेज की बात करें, सबसे पहले हिंदी के कुछ शब्द देखते हैं, जैसे रवि, क्रम, कर्म। इन तीनों शब्दों में रवि, इसमें र की साउंड पूरी है। क्रम, इसमें क के पैरों में र है और र की साउंड शार्प है। कर्म, इसमें म के ऊपर चंद्र बनाकर र की साउंड बताई गई है। ये तीनों र साउंड की वेरिएशन है। पहला र रवि वाला र पूरा है, क्रम में शार्प र है और कर्म में भी आधा र है। ये तीनों र की साउंड है, लेकिन इन तीनों को अलग अलग प्रोनाउंस किया जाता है और ये हमें पता लगता है इसके लिखने के तरीके से। रवि को हम रवि प्रोनाउंस करते हैं, रवि प्रोनाउंस नहीं करते। इसी तरह क्रम को कर्म प्रोनाउंस नहीं करते, क्योंकि र जो है क्रम में र की साउंड शार्प है। इसी तरह कर्म, इसको हम कमर प्रोनाउंस नहीं करते, क्योंकि र की साउंड यहां पर भी पूरी नहीं है, शार्प है। हम ये भी कह सकते हैं कि ये जो तीन वेरिएशन है, ये तीन टोन्स हैं र साउंड की। र साउंड को अलग अलग तरीके से बोला जा सकता है इन तीन शब्दों में। इसी तरह एक और एग्जाम्पल लेते हैं, अनंत। अनंत शब्द में सबसे पहला जो न है वो पूरा है, उसके बाद आधा न है, जिसे हम या तो आधा न लिखकर डिनोट करते हैं या न के ऊपर बिंदी लगाकर लिखते हैं। अनंत, ये दोनों न की साउंड की वेरिएशन है। पहला न पूरा है, दूसरा न आधा है। इसी तरह जब हम नाविक बोलते हैं तो ना की साउंड एक्सटेंडेड है, नाविक। अनंत का न, पहला न, दूसरा न जो आधा न है और नाविक का एक्सटेंडेड ना, ये तीनों ही ना साउंड की वेरिएशन है। और हम ये भी कह सकते हैं कि ये तीन अलग अलग टोन्स हैं जिसमें हम हिंदी में न को बोल सकते हैं। टोन्स हर भाषा में, हर बोले जाने वाली भाषा में टोन्स होती हैं, क्योंकि टोन्स हमें यह बताती हैं किसी शब्द की प्रोनाउंसिएशन किस तरह से की जाएगी। कुछ भाषाओं में इनको अल्फाबेट्स में डिनोट किया जाता है, जैसे हिंदी में हम बिंदी लगाकर, चंद्र बिंदु लगाकर या पैरों में एक लाइन लगाकर डिनोट करते हैं, जैसे हमने क्रम में किया या चंद्र में किया, बिंदी लगाकर, चंद्र बिंदु लगाकर। इस तरह से हम हिंदी में साउंड्स को डिनोट करते हैं। इंग्लिश अल्फाबेट्स में ऐसा कोई तरीका नहीं है कि हम साउंड्स को अलग से डिनोट करें। टोन्स हर भाषा में होती हैं। इसी तरह चाइनीज भाषा में भी 4 तरह की टोन्स हैं। टोन्स का कितना यूजेज होता है उस लैंग्वेज में, ये भी अलग अलग हो सकता है। हिंदी में अधिकतर शब्द पूरे हैं, कम शब्दों में हमें शार्प टोन्स देखने को मिलती हैं। चीनी भाषा में हर शब्द एक पर्टिकुलर टोन में बोला जाता है। इन 4 टोन्स को हम याद कर सकते हैं एम डायग्राम से। सबसे पहले एक स्ट्रेट लाइन, उसके बाद जो एम का पहली वर्टिकल लाइन है, फर्स्ट टोन जो फ्लैट है हाई पिच में, सेकेंड टोन जो राइजिंग है, एम की पहली वर्टिकल लाइन, एम की 2 वर्टिकल लाइंस जो वी बनाती हैं, ये थर्ड टोन है, फॉलिंग एंड देन राइजिंग, पहले नीचे और फिर ऊपर। उसी तरह जो चौथी टोन है वो एम अल्फाबेट की 4th वर्टिकल लाइन है, जो कि है फॉलिंग टोन। तो ये 4 टोन्स चाइनीज भाषा में इस्तेमाल होती हैं। और जब किसी टोन को अलग तरीके से बोला जाता है, किसी शब्द को अगर फर्स्ट टोन की जगह थर्ड टोन में बोला जाता है या फोर्थ टोन में बोला जाता है,
तो वो उसके मतलब को, उसके मीनिंग को इम्पैक्ट करता है। ऐसा हिंदी में भी होता है कि अगर आप किसी वर्ड को उस टोन में नहीं बोलोगे, अगर आप रवि में र को आधा बोलेंगे तो वो कुछ अलग ही साउंड करेगा, हालांकि उसका कुछ अलग मतलब नहीं है, लेकिन अगर आप उसको पूरा र नहीं बोलेंगे तो वो अलग साउंड करेगा और कुछ अलग ही मीनिंग देगा। इसी तरह चाइनीज में अगर हम प्रॉपर टोन में नहीं बोलते किसी वर्ड को, फर्स्ट टोन का वर्ड अगर हम थर्ड टोन में बोलते हैं तो वो कुछ अलग साउंड करेगा। हो सकता है उसका कोई अलग मीनिंग हो या ना हो, लेकिन वो साउंड अलग ही करेगा। इसलिए हर वर्ड को उसकी टोन में बोला जाना चाहिए। तो सबसे पहली खासियत जो हमने चीनीज भाषा की देखी वो ये कि हर शब्द में 4 टोन में से एक टोन होती है और हर कैरेक्टर को, हर वर्ड को उसी टोन में बोला जाना है। दूसरी खासियत देखने के लिए हम फिर से हिंदी के कुछ शब्द देखते हैं। खरगोश और दूसरा भी खरगोश। यहां आप देखेंगे कि पहले खरगोश में हमने शलगम वाला श लिखा है, लेकिन दूसरे खरगोश में षटकोण वाला श लिखा है। बोलते वक्त हमें यह पता नहीं लग सकता कि हम कौन सा श बोल रहे हैं। अगर मैं बोलता हूं खरगोश तो कोई सुनकर यह नहीं बता पाएगा कि मैंने शलगम वाला खरगोश में शलगम वाला श बोला है या षटकोण वाला श बोला है, क्योंकि ये दोनों साउंड्स बहुत क्लोज हैं। हिंदी में इस तरह के शब्द बहुत कम हैं, बल्कि है ही नहीं जिसमें हमें यह कंफ्यूजन हो कि ये अलग अलग मीनिंग दे सकते हैं। क्योंकि खरगोश हम जानते हैं कि खरगोश एक पशु को डिनोट करता है, तो अगर आप षटकोण वाला श भी लगाएंगे या शलगम वाला श लगाएंगे तो सुनने वाले को ये पता लग जाएगा कि आप पशु की बात कर रहे हैं। अगर हम चीनी भाषा को देखें, चीनी भाषा में इस तरह के शब्द जो बहुत ही सिमिलर साउंड है, जैसे शलगम वाला श और षटकोण वाला श, इस तरह की साउंड्स बहुत ज्यादा हैं और उनके मीनिंग भी अलग अलग निकलते हैं। जैसे अगर हम ये माने कि अगर शलगम वाला षटकोण, शलगम वाला श हम लिखते हैं खरगोश में तो वो एक पशु को डिनोट करता है, और अगर हम षटकोण वाला श खरगोश में यूज करते हैं तो वो एक पक्षी को डिनोट करता है। तो दोनों का मतलब एकदम अलग अलग हो गया। अब सुनने वाले को यह नहीं पता लग सकता कि बोलने वाले ने जब खरगोश बोला तो उसने कौन सा वाला श बोला है, शलगम वाला श या षटकोण वाला श। चीनी भाषा में क्योंकि इस तरह के बहुत सारे शब्द हैं, जिसकी वजह से अक्सर कंफ्यूजन भी क्रिएट होती है कि कौन सा वर्ड बोला गया है। इसलिए इन वर्ड्स को समझने के लिए हमें कंटेक्स्ट में, किस कंटेक्स्ट में कोई बात कही गई है उसको समझना पड़ता है, और कंटेक्स्ट को समझकर ही आप बता सकते हैं कि खरगोश एक पशु की बात है या एक पक्षी की बात है। दूसरा तरीका जो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए है वो है डायसिलेबिक वर्ड बनाना। अगर हम सिर्फ खरगोश बोलते हैं तो हमें यह कंफ्यूजन हो सकती है कि ये कौन से खरगोश की बात हो रही है, लेकिन अगर हम ये लिख दें जमीन खरगोश और आसमान खरगोश, जमीन खरगोश हमें पता है कि अब एक पशु की बात हो रही है, और अगर हम आसमान खरगोश लिख देते हैं तो हमें पता है कि एक पक्षी की बात हो रही है। तो एक सिंगल सिलेबल को डायसिलेबिक बनाकर हमने उस कंफ्यूजन को हटा दिया जो सिर्फ खरगोश से हो सकती थी। अगर हम सिर्फ खरगोश बोलते तो सुनने वाले को यह कंफ्यूजन हो सकती थी कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन जब हमने इस मोनोसिलेबिक वर्ड खरगोश को डायसिलेबिक बना दिया, जमीन खरगोश, आसमान खरगोश, तो ये एकदम क्लैरिटी हो गई कि किस चीज के बारे में बात हो रही है। चीनी भाषा में क्योंकि इस तरह की साउंड्स जो बहुत क्लोज हैं और कंफ्यूजन क्रिएट करती हैं बहुत सारी हैं, इसलिए मोस्टली डायसिलेबिक वर्ड्स का यूज किया जाता है ताकि कोई कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। सिमिलर वर्ड्स को जोड़कर डायसिलेबिक वर्ड्स प्रेफर किए जाते हैं इन ऑर्डर टू अवॉइड कंफ्यूजन। तो ये दो खास बातें हमने देखी चीनी भाषा की। सबसे पहला कि हर वर्ड में एक टोन है और इन 4 टोन में से ही उस वर्ड को बोला जाना है। क्योंकि टोन्स अगर डिफरेंट होती हैं तो वो न सिर्फ डिफरेंट साउंड करेगी बल्कि उनके मीनिंग्स भी डिफरेंट हो सकते हैं। दूसरा कि जो सिमिलर साउंड है, जो साउंड्स बिल्कुल एक जैसी सुनाई देती है, जिसे सुन के आप डिफरेंशिएट नहीं कर सकते कि
कौन सी साउंड है, जैसे शलगम वाला श और षटकोण वाला श, या फिर ण या न जो बहुत क्लोज हैं, जिन्हें सुन के आप ये नहीं बता सकते कि ये कौन सी साउंड की बात हो रही है। उस जगह पे कंफ्यूजन को अवॉइड करने के लिए मोस्टली डायसिलेबिक वर्ड्स यूज किए जाते हैं। मोनोसिलेबिक वर्ड्स को अवॉइड किया जाता है हर तरह से, और सिमिलर वर्ड्स जोड़कर डायसिलेबिक वर्ड्स बनाए जाते हैं। जमीन खरगोश, आसमान खरगोश। तो ये दो खास बातें हमने देखी इस लेसन में चीनी भाषा के बारे में।